हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, आज एक्सरसाइज 3.2 अपनी सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, देखो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही एग्जांपल्स अपने इस एक्सरसाइज के अंदर है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो भाई जाके जरूर देख लेना। देखो क्वेश्चन जो हम एक्सरसाइज के सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम आवर एनसीईआरटी, उसकी थ्योरी पहले पढ़ी है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आप भी भाई प्लीज थ्योरी जाके जरूर पढ़े मेरे से, जो अब मैंने पिछले पार्ट्स में अपने करवाए। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, एक नंबर का मैथ्स का ज्ञान चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। यानी ये 5 जो क्वेश्चन है इनमें आपको दे रखा है, जैसे फर्स्ट है cos x इज इक्वल्स टू -1/2, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। तो आपको सारे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताने हैं, तो इसी को हम सोल्व करते हैं। तो पहला देखें क्या कह रहे हैं, cos x इज इक्वल्स टू -1/2 और x जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है एड शुगर 2, यानी टेंजेंट और कोट, ये तो आपके होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, ट्रायंगल बनाता हूं। cos x 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, साइन एक्स। साइन एक्स निकाल दूं, बिल्कुल। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और माइनस का साइन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव तो सिर्फ टेंजेंट और कोट होता है। ठीक है, साइन पता चल गया, कोस तो है ही। अब निकाल लेते हैं टेंजेंट। टेंजेंट एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3। व्हाट इज कोट एक्स, 1/10x, तो 1/√3। अब बात कर लेते हैं सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स क्या होता है, इसका इनवर्स बस, तो ये -2 आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कोसिकेंट एक्स किसका, इसका उल्टा आ जाएगा, तो -2/√3। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें बताने 1 to 5 क्वेश्चन के अंदर। बस आपको एंगल एनालाइज करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा। तो उसके लिए ही आपको बता रखा है कि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब सेकंड वाला देखते हैं फटाफट। सेकंड वाले में कह दिया साइन एक्स, सेकंड वाले में कह दिया मेरे भाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब की बार एक्स किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, तो साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन तो पॉजिटिव दे ही रखा है 3/5, तो कोसिकेंट एक्स लिख दूं मैं फटाफट, क्या 5/3। अब बात कर लेते हैं कोस एक्स की। भाई ऑब्वियस ही बात है, ये तो मैंने बता भी रखा है। ये साइन एक्स 3/5 कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, उसमें एंगल होता है आपका 37 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रहा हूं, लेकिन एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई नहीं, हम ट्रायंगल बनाएंगे अपनी। ये एक्स है, साइन एक्स इज 3/5, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस से ये वाली कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब कोस एक्स क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अब कोस एक्स पता चल गया, तो सीकेंट एक्स भी पता चल जाएगा, कितना होता है 5/4। अब रही बात किसकी, टेंजेंट और कोट बच गई। टेंजेंट कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। अब बात कर लेते हैं कोटेक्स की। कोटेक्स कितना हो गया, इसका इनवर्स 4/3। अब भाई मेरी बात तो सुनो, ये तो लिख दिए, साइन कौन लिखेगा मेरे भाई, सिर्फ साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, क्योंकि एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये नेगेटिव साइन लिखना मत भूलना, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये तो मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बताया, एक और तरीका है, आप प्रॉपर आइडेंटिटी से जाओ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। आपको साइन एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स इसमें पुट करो, कोस निकालो यहां से, फिर साइन बाय कोस करके टेंजेंट निकालो। टेंजेंट पता चल गया, कोट पे निकल जाएगा। और साइन आप एनालाइज करोगे कि किस हिसाब से वो एक्स आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब चलते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड वाले में कह दिया कोटेक्स इज इक्वल्स टू 3/4, और जो x है वो लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ऑब्वियसली टेंजेंट और कोट इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐड शुगर 2 कॉफी, तो टी आ गया ना, टेंजेंट और कोट इसमें पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। कोट एक्स 3/4 है, तो ऑब्वियसली टेंजेंट कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब मैं बनाता हूं ट्रायंगल। ये x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेंजेंट 4/3, तो दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। तो यहां से साइन एक्स कितना आ जाएगा, माइनस तो आना ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहां से
कोसिकेंट एक्स कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा माइनस का 5/4। अब कोस एक्स कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 और माइनस के साइन के साथ। सीकेंट एक्स कितना आ जाएगा, इसका उल्टा, तो -5/3। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, देखो भाई सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 13/5 और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स लाई करता है, तो ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कोस एंड सीकेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब सीकेंट एक्स 13/5 ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो कोस एक्स कितना आएगा यहां से 5/13, ये भी पॉजिटिव आएगा मेरे भाई। ट्रायंगल बना ले, ये एक्स है, कोस एक्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये 13, ये 5, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। तो यहां से मैं निकालता हूं साइन एक्स, क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो -12/13। अब निकाल लेते हैं, साइन एक्स आ गया, तो यहां से निकाल लेंगे कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स कितना आ जाएगा, -13/12। अब मैं निकाल लूंगा क्या, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, वो भी माइनस साइन के साथ, -12/5। अब निकाल लेंगे कोट एक्स, ये कितना आ जाएगा, -5/12। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकल गए। अब पांचवा क्वेश्चन देख लो भाई। पांचवा क्वेश्चन में दे दिया 10x इज इक्वल्स टू -5/12 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई करता है, आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर s, ठीक है। तो साइन और कोसिकेंट एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब टेंजेंट तो ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, -5/12, लेकिन जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें माइनस का कोई मतलब नहीं है, हमें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से वो चीज बनानी है, हमें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से वो बनानी है, ठीक है भाई। तो ये एक्स हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो यहां से पहले तो कोट एक्स निकाल लो, कितना होगा, -12/5। अब निकाल लो साइन एक्स। साइन एक्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13, और साइन पॉजिटिव लेना है, समझ गए। अब बात आ गई कोसिकेंट एक्स की, तो ऑब्वियसली 13/5 होगा पॉजिटिव साइन के साथ। अब निकाल लेते हैं कोस एक्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये चीज याद रखनी है। देखो एक साइन ही गलत हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव बना दिया, तो भाई दिक्कत आ जाएगी। भाई एक लड़के को लड़की बना दोगे तो दिक्कत आती है, नहीं आती। तो ऐसे ही आंसर गलत हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे। अब बात कर ली सीकेंट एक्स की, ये आ जाएगा -13/12। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए। अब अगले 5 क्वेश्चंस में क्या रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनमें सबकी इनकी वैल्यूज बतानी, तो बिल्कुल बता देंगे, फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई फटाफट। अरे कहां गया क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो साइन 765 डिग्री। अब भाई कितना आसान है, 765 डिग्री, ये 0 डिग्री, घूम के आओगे 360 डिग्री, दोबारा घूम के आओगे 720 डिग्री। अब ये है 765, 720 प्लस 45 डिग्री और साइन का साइन। अब 720 तो इसी लाइन में आ गया, प्लस 45 कर दो एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये वाला एंगल आ गया, यानी ये 45 डिग्री आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ये वाला एंगल, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। देखो प्रॉपर मैंने बता रखा है, इसको कैसे लिख सकते हो, 720 4π होता है, 4π प्लस π/4 लिखोगे। अब 4π प्लस π/4, 4π पे चेंज नहीं होता और साइन π/4 एज इट इज आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल पॉजिटिव रहेगा। साइन π/4 होता है साइन 45 डिग्री, 1/√2, ये वाला आंसर आ गया। ये मैंने समझाने का तरीका बताया कि 765 डिग्री को कैसे एनालाइज करेंगे क्वाड्रेंट्स के अंदर। अब अगला कह रहा है 7th में कोसिकेंट -1410 डिग्री, कोसिकेंट -1410। अब देखो भाई कोसिकेंट को मैंने लिख दिया 1/sin -1410 डिग्री। अब साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन को बाहर लिख लिया, अपॉन में साइन 1410 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन को बाहर रख लिया। अब 1410 डिग्री को एनालाइज करते हैं। 0 डिग्री घूम के आओगे 360 डिग्री, घूम के आओगे 720 डिग्री, आ तो यही गए, समझ गए। उसके बाद दोबारा घूम के आओगे तो कितना आएगा बताओ
उसके बाद आएगा आपका कितना 1080 डिग्री, उसके बाद दोबारा घूम के आओगे 360 डिग्री पे तो आपका बन जाएगा 1140 1440 डिग्री। यानी इधर घूम के आए तो 1440 डिग्री बन गया, लेकिन हमें चाहिए 1410 डिग्री। तो साइन 1410 डिग्री को मैंने लिख दिया 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी -30 कर दो, वापिस इधर आ जाओ। अब इधर आए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो -30 डिग्री लिखना पड़ा। समझ गए भाई, ये वाला तरीका है। तो पहले इसकी वैल्यू निकालता हूं मैं, देखो ये निकालना है, इस पे चेंज तो होता नहीं है तो इसको लिख देंगे एज इट इज साइन 30 डिग्री। अब बात आई साइन की, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, साइन आपका नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 होता कितना है 1/2, तो -1/2 इसका होगा ये, इसकी वैल्यू है। लेकिन हमें क्या निकालना है, माइनस का साइन है एक तो, और 1 में साइन इसकी वैल्यू कितनी आई -1/2, तो -1 और फिर 2 ऊपर चलेगा, माइनस से माइनस खत्म, 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो गाइज इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब चलते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे। 8th में कह रहे हैं टेंजेंट 19 π/3। देखो इसका तरीका मैंने बताया था। अब 19/3 कितना है चेक करते हैं भाई, 3 6 जा 18 तो 6.3 समथिंग है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट को 6π प्लस, नीचे 3 है और ऊपर पाई है, बस कहानी खत्म, ऐसे लिख दिया। अब 6π क्या होता है, 0π घूम के आओगे, 2π घूम के आओगे, 4π घूम के आओगे, 6π, यानी आ तो यहीं गए, प्लस π/3 यानी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सीधा टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू लिख दो √3। तो √3 इसका क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा √3। ठीक है भाई, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है आपसे साइन -11π/13। अब पहली बात तो माइनस है, तो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस बाहर ले लो और साइन का अंदर एंगल रहने दो 11/3 पाई। अब 11/3 को कैसे लिखेंगे, 3 3 9, 3.6 समथिंग है, तो 3π तो पूरा लिखेंगे, प्लस इसमें क्या ऐड करें बताओ, 2π/3 इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो 3π कहां पे आता है, ये 0π, ये 2π, अब 3π कहां पे आएगा, इधर आएगा 3π, 3π कहां पे आएगा, इस पे आएगा, दिस इज योर 3π। अब 3π प्लस 2π/3, और 2π/3 एंगल कितना होता है, 2π/3 एंगल कितना होता है बताओ, 2π/3 आपका एंगल कितना होता है 120 डिग्री, यानी इस एंगल में 120 डिग्री घुमाओ तो 90 डिग्री तो ये हो गया। अब 30 डिग्री और घुमाना है तो 30 डिग्री ये, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना है, ये 60 डिग्री होगा, यानी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है और माइनस का 60 डिग्री। समझ रहे हो, क्लॉकवाइज में तो 60 है, एंटी में 30 है, तो क्लॉकवाइज वाला तो नेगेटिव लेंगे। तो देखो माइनस साइन ये बाहर ऑलरेडी है और साइन -60 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा बस। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, इसका कोट -15π/4, 15π/4 को कैसे लिखेंगे, कोट माइनस दिस। देखो पहली बात तो है ना, माइनस है तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा देते हैं। देखो भाई आपको पता है ना, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चला देंगे, ऐसे नहीं चलाएंगे, इस बार ऐसे चला देंगे। 15π/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो नेगेटिव की तो मैंने आपको कहानी बता दी, हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज चलाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन को भूल जाओ। कोट 15π/4, अब नेगेटिव डायरेक्शन में चला रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो बाहर नेगेटिव लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 15π/4 को मैंने क्या लिख दिया बताओ, इसको मैंने लिख दिया 3π प्लस 3π/4 लिख सकता हूं, 4 3 12 12 3 15, बिल्कुल है, सही है। 3π प्लस 3π/4, देखो 3π प्लस 3π/4 पाई 2π 3π। अब 3π प्लस 3π/4, 3π/4 एंगल कितना होता है बताओगे मेरे को, 3π/4 एंगल कितना होता है,
3π/4 एंगल कितना होता है बताओ? इसको डिग्री में कर लो ना, 3π/4 को डिग्री में कर लो। तो डिग्री में करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको कर दो सोल्व, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 45 × 3 कितना होता है? 135 डिग्री। यानी यहां से 135 डिग्री। अब 90 तो चलना ही है, और 90 चलती है तो 45 और चलना है, तो 45 चल गए। अब इधर 45, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का 45 है, तो इधर कितना बच गया? 45 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो देखो नेगेटिव साइन का मतलब मैंने कहानी चला दी क्लॉकवाइज, और कुछ भी नहीं किया, और एंगल लास्ट में बच के कितना आ गया? ये 45 डिग्री आ गया। तो 45 कोट 45 कितना होता है? 1 होता है। कोट 45 कितना होता है? 1 होता है ना। अब कोट 45 1 होगा, तो इसका आंसर 1 ही तो आएगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ गया जहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं। देखो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एंगल चलाया, एंगल घूम फिर के हमारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो भी एंगल 45 डिग्री पर। तो सीधा आंसर आएगा कोट 45 डिग्री विच इज योर 1। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा गाइज 1। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।